नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। सवाल आपका लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 26 नवंबर को शुरू हुआ था और आज 26 मार्च है, यानी कि 4 महीने पूरे। नवंबर दिसंबर की कड़कड़ाती सर्दी भी किसानों को दिल्ली की सरहदों से हटा नहीं पाई, लेकिन कड़कड़ाती सर्दी में सियासी तपिश भी बढ़ती रही। आंदोलन की वजह से आप सब वाकिफ हैं, क्योंकि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानून इस आंदोलन की वजह हैं। किसानों को डर है कि नए कानूनों से मंडियां खत्म हो जाएंगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर होने वाली खरीद भी रुक जाएगी। और दूसरी तरफ सरकार का तर्क इससे बिल्कुल उलट है, यानी कि सरकार बार बार कह रही है कि एमएसपी पर खरीद बंद नहीं होगी। अब इसी स्थिति की वजह से किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। आज 4 महीने पूरे हो चुके हैं। किसानों की तरफ से आज भारत बंद का आह्वान किया गया था। सुबह 6 से लेकर के शाम को 6 बजे तक भारत बंद का आह्वान किसानों की तरफ से किया गया। कैसा असर रहा इसका और आगे अब क्या रहेगी किसानों की रणनीति, सरकार इस विषय पर क्या सोच रही है, सवाल आपका में इन तमाम सवालों पर करेंगे चर्चा। तो देखिए, टेक्स्ट आपने अभी अभी देखा, ये दीवार टूटती क्यों नहीं। यहां पर मैं बात कर रही हूं संवादहीनता की दीवार की, जो खड़ी है सरकार और किसानों के बीच में। आखिरी बात हुई थी 22 जनवरी को। 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन इस 2 महीनों के बीच में सरकार और किसानों के बीच कोई भी बात नहीं हुई। इंतजार किस बात का है? इन 2 महीनों के बीच किसानों की तरफ से भारत बंद का आह्वान किया गया, ट्रैक्टर मार्च निकाला गया, टोल फ्री किए गए, लेकिन उसका असर कितना हुआ, बात आज इस पर भी करेंगे। और आज की अगर बात की जाए तो आज भी किसानों की तरफ से भारत बंद का ऐलान किया गया, जिसका असर भी मिला जुला रहा था। हरियाणा, पंजाब, यूपी में भारत बंद का असर देखने को मिला, लेकिन सरकार पर इसका कितना असर हुआ, यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि आखिर किसान ये तमाम चीजें इसलिए कर रहे हैं ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। आज के भारत बंद के आह्वान की कुछ तस्वीरें सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूं, वो तस्वीरें आप देखिए। तो देखिए, तस्वीरें गुरदासपुर, कपूरथला, पटियाला, फिरोजपुर, भटिंडा और संगरूर की तस्वीरें हैं। उन तस्वीरों के जरिए देखिए जमीन पर कितना असर आपको देखने को मिला है। आज भारत बंद के आह्वान का कई जगहों पर किसानों ने रास्तों को जाम किया, कई जगहों पर दुकानें बंद रही, यानी कि मिला जुला असर देखने को मिला था आज भारत बंद के आह्वान का। कई जगहों पर देखा गया काफी ज्यादा असर था, क्योंकि अगर हरियाणा और पंजाब की बात की जाए, यहां पर काफी ज्यादा असर देखने को मिला, यूपी में भी असर देखने को मिला, लेकिन हिमाचल की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए, यहां पर आज भारत बंद का कुछ खास असर देखने को नहीं मिला है। यानी कि इसे पूरी तरह से असरदार भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता कि आज किसानों के द्वारा आह्वान किए गए भारत बंद का असर नहीं था, क्योंकि असर कई जगहों पर देखने को मिला है। और अब आपको कुछ ग्राफिक्स दिखाते हैं। उन ग्राफिक्स के जरिए आप देखिएगा कि कैसे आज भारत बंद की वजह से कौन कौन सी सेवा प्रभावित रही। ग्राफिक्स सुबह 6 से लेकर के शाम 6 बजे तक भारत बंद का आह्वान किसानों की तरफ से किया गया था। रेल सेवाओं पर इसका असर देखने को मिला है। रेल सेवाएं प्रभावित रही। पंजाब और हरियाणा में 44 जगहों पर रेल पटरियों को रोका गया। इसके अलावा 4 शताब्दी ट्रेन को रद्द कर दिया गया। कुछ समय के लिए टीकरी बॉर्डर, पंडित श्रीराम शर्मा बहादुरगढ़ सिटी और ब्रिगेडियर होशियार सिंह मेट्रो स्टेशन को बंद रखा गया था। हालांकि बाद में इसके एग्जिट और एंट्री गेट्स को खोल दिया गया, लेकिन कुछ समय के लिए इन मेट्रो स्टेशंस को बंद भी रखा गया था। तो इस तरीके से कुछ आज भारत बंद का असर देखने को मिला है। आगे बढ़ते हुए देखिए, किसान अपनी तरफ से सरकार पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जहां कहीं भी सरकार में मंत्री या नेता किसी भी कार्यक्रम में शिरकत करने जाते हैं तो वहां पर किसान उनका विरोध करने के लिए पहुंच जाते हैं। किसान लंबी तैयारी के साथ बॉर्डर्स पर तैनात हैं। राकेश टिकैत ने भी इसको लेकर एक बयान दिया है, उनका बयान सुनिए, उसके बाद सवाल आपका में सवालों की शुरुआत करेंगे। तो ये है भाई, वहाँ गर्मी और लगी अपने कूलर कारर लगा रहे वहाँ पे, और आंदोलन तो ये सर्दी तक चलेगा, ये नवंबर दिसंबर तक चलेगा। यानी कि 2021 भी जाने वाला है। 2021 तो आंदोलन का साल है। मैंने ये कहा भाई, जब बंगाल में जाएंगे प्रेस पूछ जाएगी अगर आप वोट किसको दे, हम बीजेपी को तो कहने की नहीं, इसको तो हमने कहा भाई इसने तो किसानों का इलाज करा, व्यापारियों का इलाज करा, इसने जो दुकानदार है उनका इलाज करा, भाई इसको तो वोट दियो ना, इसने तंग करे हम।
और चलिए अब नजर आज के सवालों पर, क्या क्या सवाल रहेंगे सवाल आपका के दौरान, क्योंकि सवालों पर नजर डालना बहुत जरूरी है कि किस दिशा में आज सवाल आपका इस कार्यक्रम को हम लेकर जाएंगे। सवाल देखिए। सबसे पहला सवाल, किसान आंदोलन जमीन पर कितना समर्थन? अभी की स्थिति क्या है? कब टूटेगी संवादहीनता की दीवार जो सरकार और किसानों के बीच खड़ी है? वो दीवार आखिर कब टूटेगी? क्या किसानों पर खेती को संभालने का संकट भी इस वक्त गहराता जा रहा है, क्योंकि कटाई का भी समय है? भारत बंद का सरकार पर कितना असर, क्योंकि भारत बंद इसलिए किया गया ताकि सरकार पर किसान प्रेशर बना सके, दबाव बना सके, लेकिन सरकार पर उसका असर पड़ कितना रहा है, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। तो इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। दो मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, परिचय करा देती हूं आपका। कुछ नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश होंगे, उन नंबर्स पर कॉल करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, और इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी राय दे सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो देखिए, दो मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा से अनिल नांदल, वो भी जुड़ गए हैं। प्रदीप भटनागर हैं बीजेपी के प्रवक्ता, वो भी जुड़ चुके हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनिल जी, आपका रुख करते हुए, अब जो तस्वीरें देखी जा रही हैं किसान आंदोलन की, वो पहले से थोड़ी सी अलग है। नवंबर की बात की जाए, जब किसान आंदोलन की आपने शुरुआत की थी 26 नवंबर को, फिर दिसंबर आया, जनवरी आया, कड़कड़ाती सर्दी थी, लेकिन किसानों का जोश कम नहीं हुआ था। लेकिन अब की तस्वीरें क्या बयां करती हैं अनिल जी? क्या आपको लगता है कि जमीन पर किसान आंदोलन अब कितना ज्यादा प्रभावी है? देखो पूजा जी, हमारा तो यही कहना है। सर, मुझे आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, तकनीकी समस्या, एक बार उसको दुरुस्त कर लें। देखो पूजा जी, हम तो सिर्फ यही बात कहना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी हमारे माननीय मोदी जी, हम इतने महीने से 4 महीने आज हमारे को पूरे हो गए, इतने हम दुखी हो रहे हैं। तो कुछ न कुछ किसान मजदूर के लिए सोच ले, ये काले कानून वापिस ले और हम उठ कर हम अपने घर गिर जाए। और आज का जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान था, हमने पूरा हरियाणा का अध्यक्ष होने के नाते हमने पूरा हरियाणा बंद कर रखा था, चक्का जाम कर रखा था, ट्रेनें रोक रखी थी। सर, लेकिन हरियाणा बंद था या भारत बंद था? भारत बंद का ऐलान था जी, पर लेकिन मेरी जिम्मेवारी हरियाणा के अंदर थी। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। मेरा सवाल आपसे ये है कि किसान आंदोलन को इस वक्त जमीन पर कितना समर्थन मिल रहा है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या पहले की तरह प्रभावी है अब भी किसान आंदोलन? पूजा जी, आज के दिन हम पूरे देश की जनता का, किसान मजदूर का, व्यापारी, छोटे व्यापारी भाई का, सभी का हाथ जोड़कर धन्यवाद कर रहे हैं जो हमारे को इतना समर्थन दे रहे हैं। उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हमारे को रोज इतना समर्थन मिल रहा है। अगर जी हम अपने आंदोलन में कामयाब होंगे। ठीक है, लौटती हूँ मैं आपके पास। प्रदीप जी, क्या आगे की रणनीति है सरकार के पास? अब आखिरी बात हुई थी 22 जनवरी को, 2 महीने तक हो चुके हैं, अभी तक कोई बात नहीं हुई, ना आपकी तरफ से ना किसानों की तरफ से। ऐसे कब तक चलेगा सर? देखिए, बहुत दुखद है, आज भारत बंद था और हमारे किसान भाइयों ने, धरती पुत्रों ने आज भारत बंद रखा। बहुत संवेदनीय है और मैं इसके लिए भी शब्द नहीं बोल सकता कि रोड पे जो आज ये बैठे हैं और पूरे भारतवर्ष को उन्होंने बंद करना और उसे कामयाब करने की पूरी कोशिश करी। मैं इस विषय में तो यही कहूंगा, देखिए जो वार्ता जारी है वो वार्ता जारी रहनी चाहिए, मगर किसान नेताओं को इस चीज को समझना पड़ेगा कि बैठ के और भारत बंद करके कुछ नहीं मिलने वाला, बैठ के ही बात बनने वाली। सर, बात होगी कैसे? कैसे बैठेंगे टेबल पर बात करने के लिए? 11 बार बात हुई, कुछ नहीं बना। 22 जनवरी को आखिर बात हुई, उसके बाद किसी की तरफ से शुरुआत नहीं की गई। क्या एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं क्या सर? क्या इस पश्चिम बंगाल जाके बात बनेगी, कर्नाटक जाके बात बनेगी, या कहीं और गुजरात जाके बात बनेगी? बात तो बनेगी बैठ के ना। मैं भी वही पूछ रही हूँ सर। सरकार चुनावों में मस्त है, किसान भी वहां पर पहुंच रहे हैं, वहां पर जाकर ही बात करेंगे क्या? सरकार जो है चुनाव में मस्त नहीं है। बड़ा आपने थोड़ा सा टिप्पणी बड़ी गलत की है, आपको इसके विषय में थोड़ा सा आपको खंडन करना पड़ेगा। नहीं सर, मुझे एक बात बताइए, सरकार क्या चुनावों में इस वक्त व्यस्त नहीं है? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए।
क्या चुनाव नहीं चल रहे? सरकार चुनावों में व्यस्त नहीं है? मस्त नहीं है। 22 जनवरी भारतीय को जनता पार्टी मस्त, सर देखिए आपने सुनिए आप बड़ा थोड़ा सा आपने बड़ा थोड़ा सा शब्द बड़े सर मेरा आपने सवाल है आपसे- आपसे, चुनाव मैं चल बताऊं रहे ना। हैं, किसान भी वहां पर, सर एक मिनट, किसान नेता वहां पर जाकर पहुंच करके वहां पर भी वो रैलियां कर रहे हैं। अच्छा, सरकार भी चुनावों के लिए वहां पर जा रही है। मैं इस विषय में बात कर रही हूँ, इसके मद्देनजर बात कर रही हूँ कि क्या सरकार और किसान दोनों जाकर वहां पर बात करेंगे क्या? सर मेरा जो प्रश्न है वो इसके मद्देनजर है। नहीं, आपका बिल्कुल अधिकार है प्रश्न करने का, मगर पूजा जी जो आपके शब्द है ना वो थोड़े से खराब है, मैं उनको टोकना चाहूंगा। सर अगर मैंने ये कह दिया कि सरकार इस वक्त चुनावों में व्यस्त है, तो क्या आप लोग चुनावों में व्यस्त नहीं आपने है? व्यस्त नहीं कहा, आपने कहा मस्त है। सर मैं तो मेरा सर समझिए, आप सवाल समझिए, मैं 2 मिनट मेरा मुझे थोड़ा सवाल समय आपसे देंगे ये बोलने का है। तो मैं आपको बात रखूंगा। हाँ ठीक है, आप अपनी अगर बात मुझे आप रखिए समय सर, दें बात तो मैं रखिए। रखूँ बात को। देखिए ऐसा है, भारत के अंदर 5 राज्यों में चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। पहले चीज, सरकार चुनाव नहीं लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। सरकार जो है भारत सरकार है, देश के लिए बनी है। मैं पहले तो ये आपको क्लियर कर दूं। और एक भारतीय जनता पार्टी नहीं है, और जितने भी भिन्न और पार्टी है सब चुनाव लड़ रही है। मैं ये थोड़ा ये भी क्लियर कर दूं। सरकार सर मतलब मुझे ये पता सरकार जो है, दिल्ली सर में मुझे थी, पता वहीं है बैठी केवल है। बीजेपी तो चुनाव थोड़ा नहीं मुझे लड़ रही, समय सब दें चुनाव आपसे। लड़ रहे हैं। लेकिन मैं सवाल बीजेपी से हाँ। इसलिए कर रही हूँ क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, और जो किसान अपने कानूनों की लड़ाई यहाँ पर लड़ रहे हैं वो सीधा केंद्र सरकार से चाहते हैं कि केंद्र सरकार 3 कृषि कानूनों को वापस ले ले। मैं दूसरी पार्टियों से नहीं, थोड़ी ना ये आप- सवाल करूंगी सर। आप कानून वापसी की क्यों बात करते हैं? आप संशोधन की क्यों नहीं बात करते हैं? क्या इस डिबेट पे हर बार संशोधन और कैंसिल की बात चलेगी? क्या किसान नेता बैठे हैं, हरियाणा से बैठे हैं, मेरे भाई हैं, धरती पुत्र हैं, जो ये उगाते हैं वो हम खाते हैं। और देखिए मैं आपको बता दूं, जो किसान मिट्टी में कूद के घुस के जो अन्न उगाता है, उस हमारे हिंदू धर्म में जब पूजन होता है तो उसे माथे पे लगाया जाता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं अन्न की क्या वैल्यू है। पहली चीज, आप जो सरकार पे तोहमत लगाते हैं बार बार, सरकार भी कोई ऊपर से उड़ के नीचे नहीं आई है, वो भी धरती पुत्र हैं, गरीब के बच्चे हैं, कोई बिरला टाटा के नहीं बन के आए वो भी। ये जितना किसान नेता बैठ के एलिगेशन सरकार पे लगाना चाहते हैं लगाएं। क्यों? जितने किसान नेता बैठे सब भिन्न पार्टियों से आते हैं, और चुनाव का सरगर्मी पूरे देश में शुरू है, 5 राज्यों, फिर आगे और राज्यों में भी चुनाव है। ठीक है उस चीजों सर, को वापस गोलियों लौट में रही हूँ खेल आपके रहे हैं ना, पास। देखिए, 2 दर्शक जुड़ रहे हैं, एक बार उनके सवाल ले लेते हैं। सर आती हूँ, प्रदीप जी आपके पास आ रही हूँ, पूरा समय दिया जाएगा, दर्शक जुड़ रहे हैं, उनके सवाल ले लेते हैं। पलवल से हैं भोलू जी, स्वागत है सर। नमस्ते जी। हाँ जी नमस्कार। हाँ मैडम जी, मेरा बीजेपी के प्रवक्ता से एक सवाल है कि अभी एक बोल रहे हैं कि सरकार चुनाव नहीं लड़ रही है, बीजेपी चुनाव लड़ रही है, तो हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य फिलहाल की देश में ये चला हुआ है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वोट मांग रहा है, उसको देश के अन्नदाता किसी कर नहीं है, और यहाँ बैठ के भाषण झाड़ते हैं। 350 से ज्यादा लाशें गिर चुकी है किसानों की, और उन्होंने अभी तक एक भी संवेदना व्यक्त नहीं की है। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि फोन की दूरी, वो नंबर क्या हो, वो नंबर आज तक नहीं मिला। बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए, इसका जवाब देंगे प्रदीप जी। एक और दर्शक है मेरे साथ, करीम खान एमपी से। करीम खान जी स्वागत है आपका। हाँ पूजा जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं ये कह रहा हूँ कि नेताओं को जो सरकार है ये संवेदनहीन है, ये सरकार जो है संवेदनहीन है। अब एक वक्त आ गया है कि किसान को खुद खड़े होकर राजनीति में उतरना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जो ये नेता लोग हैं ये किसान नेता बनते हैं। अरे इनको 4 एकड़ की चक्कर बांधने को बोल दो तो चक्कर खा के गिर जाएंगे। सवाल ये उठता है कि अब किसान को आगे बढ़ के राजनीति में आने की जरूरत है। मुझे आपका ये बहुत शुक्रिया महसूस सर होता है। जुड़ने के लिए और अपना सवाल पूछने के लिए। प्रदीप जी अब सवाल जनता कर रही है, जवाब दीजिए। जी जी, देखिए अभी जो 4 एकड़ की बात कर रहे थे, मैं पहले स्पष्ट कर दूं, जितने बैठे हैं ना सरकार के अंदर मंत्री बन के, सब वो किसान और किसान के पुत्र हैं, और सब हल चला के आ रहे हैं। उसमें से कम से कम 70-80%। मैं ये भी थोड़ा क्लियर कर दूं, बड़ा इजी है कहना, उंगली उठाना, मगर सरकार जो कानून बना रही है जनता के हित के लिए, उसको भी जनता को बारीकी से पढ़ना चाहिए कि सरकार ने क्यों बनाया है कानून। किसी सरकार को ना तो जनता ने कहा किसी विषय पे कानून बनाने के लिए, ना किसी विपक्षी पार्टी ने कहा। मैं तो पूछना चाहता हूँ पूरी जनता से जो हमसे जुड़ी हुई है, जब 3 तलाक का मुद्दा था तो किसी ने आगे कहा था
के बनना चाहिए। और जितने भी कानून बने तब दहेज पे बने और ठीक है। जो अनिल जी, बलात्कार के ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए कानून बने। क्या रहेगी अब आगे की रणनीति? क्योंकि सर आज का जो मेरा मुद्दा है वो ये है कि बात होगी या नहीं होगी, या भारत बंद का आह्वान इसी तरीके से करते रहेंगे। देखिए मेरे प्रदीप जी, एक मिनट लौटती हूँ आपके पास। अनिल जी से मेरा सवाल है, मैं आ रही हूँ आपके पास। अनिल जी इसका जवाब देंगे कि सरकार के साथ कोई बातचीत करने की तैयारी है या फिर नहीं है, क्योंकि राकेश टिकैत तो कह रहे हैं सीधे तौर पर आंदोलन लंबा चलेगा। उन्होंने पहले ही मान लिया कि सरकार कोई बात नहीं करने वाली, किसान कोई बात नहीं करने वाले, आंदोलन हम लंबा खींचेंगे। क्या ये मानकर बैठ चुके हैं आप अनिल जी? पूजा जी, हमने ये मान लिया है, अगर हम 2024 तक भी यही बैठे हैं। अब जैसे मेरे भाई जी कह रहे थे हम किसान से जुड़े हुए हैं, अगर किसान से जुड़े हुए हैं तो किसान के साथ अगर मेरे भाई बड़े भाई हैं बॉर्डर पर अगर हमारे पास बैठे हैं, हमारी सहायता करे। और मैं एक निवेदन और करूंगा पूरे भारत की जनता से, जो 5 राज्यों में इलेक्शन है वहाँ पर किसी जगह भी बीजेपी की सरकार नहीं आएगी। ये किसान को भूल कर इलेक्शन इनको जी खड़े लग रहा सरकार बढ़ाने के लिए। किसान निधि गिरा देश का इनको, जो हमारे 300 से ज्यादा साधन हो चुकी है, आज तक इनका एक भी वोट नहीं लिखना हमारे किसान भाई के लिए। ये बड़े शर्म की बात है देश के लिए आज। पूजा जी ठीक है, मैं जवाब लेती हूँ जाके प्रदीप जी से। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, तुरंत वापस लौटी हूँ। छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए खबर फास्ट के साथ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य कायाकल्प और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है और पाचन शक्ति बढ़ाता है। मुल्तानी पचमीना, पाचन एक्सपर्ट। समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स सिर्फ खबर फास्ट पर। पूरा 28 लीटर दूध देती है मेरी गाय, पर पहले तो दिखाने में भी शर्म आवे थी। फिर डॉक्टर साहब ने बताया फीड ऐसी खिलाओ कि दूध बढ़े मगर सेहत की कीमत पर नहीं। असीस मिल्क श्योर 30 भरपूर दूध देने वाले पशुओं के लिए पोषण से भरपूर आहार। इसके शक्तिशाली तत्व दूध देने की क्षमता बढ़ाते हैं, साथ ही साथ पशु की सेहत भी बनाते हैं। कंपटीशन में जाग रहेगी एक दिन। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य, सारों सा। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो किसानों की तरफ से आज भारत बंद के लिए आह्वान किया गया था, लेकिन ये कितना असरदार रहा और आगे किसानों की क्या रणनीति रहेगी, सरकार क्या इस विषय में सोचती है, इस पर हम बात कर रहे हैं। दोनों मेहमान लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, वापस से आपका रुख करते हुए, देखिए सवाल मैंने प्रदीप जी से भी किया था और सवाल मेरा अभी भी वही है क्योंकि जवाब मुझे मिल नहीं पा रहा। मैं ये पूछ रही हूँ कि बातचीत के लिए इंतजार किसका कर रहे हैं? क्या बातचीत होगी सरकार और किसानों के बीच? इस विषय में आप क्या सोच रहे हैं? फौजा जी देखो, हम फिर भी एक ही बात कहते हैं, अगर प्रधानमंत्री जी ने एक बार कही थी 26-27 जनवरी को ये बात कही थी कि मैं किसानों से कौन दूर हूँ,
ना हमारे पास वो नंबर आया प्रधानमंत्री का, ना हमारे पास कॉल आई है। और अभी हमारे शहीद किसान मोर्चे का 1 दिन का वास्ता अगले आने वाले महीने में हम 3 दिन का भी, 5 दिन का भी, 7 दिन का भी हम इतना बड़ा दाम लगाएंगे और सरकार की एक चीज लगा के रख देंगे। हम वापस नहीं देंगे जब तक सरकार काले कानून वापस मिलेगी। ठीक है, वापस लौटती हूँ। आपके पास एक दर्शक जुड़ गए हैं कैथल से, बलबीर सिंह। बलबीर जी, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, बताएं सर। मैं जो बीजेपी वाले नेता है, मैं इस भाई साहब से नमस्कार करता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये जो सरकार अपना रही है बिल्कुल गलत अपना रही है। और क्या नाम है, किसानों का पूर्ण बंद, सारा भाग बंद रहा है। और ये जो इनको ये मतलब इस बात का इनको बारे में ज्ञान नहीं है भाई ये देश के अंदर हो रहा क्या है। ये गुमराह कर रहे हैं, ये सारी बात सुनाना नहीं चाहते। ये सारी गलतियां इनकी है और इनको इस बात का खमा के भुगतना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए। कुलदीप एक दर्शक हैं सर, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार पूजा जी। हाँ जी कुलदीप जी, मैं यमुनानगर से बोल रहा मैडम जी। हाँ जी। 7 किले का मालिक हूँ जी। मैं किसान हूँ एक छोटा। मैंने किले में फूल लगाया हुआ है और आज मैं फूल गए मंडी में यमुनानगर जा रहा था। रास्ते में ने सड़क बंद कर रखी थी। मैंने कहा भाई मैंने फूल लेकर जान दो, मेरा फूल खराब हो जाएगा, ये मंडी में बिकने का नहीं है। इन्हें मेरी एक नहीं सुनी। इब तक तो हम किसानों के साथ थे, अब भी हम इनके विरुद्ध खड़े होंगे। किसानों के दोबारा ने रोड पाओगे ना तो हम इनका विरोध करांगे। मेरा आज इतना नुकसान है ना, मेरा फूल नहीं किसी ने पूछा मंडी के अंदर। ठीक है, इसका जवाब हम लेंगे अनिल जी से। आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। देखिए अनिल जी, एक तरफ तो किसान ये कहते हैं कि इमरजेंसी सेवाओं को या इस तरीके की अगर कोई भी इमरजेंसी होती है तो हम नहीं रोकेंगे उनको, हम जाने देंगे। अब ये जो दर्शक हमारे साथ जुड़े थे ये अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहे हैं। आम लोगों पर इसका असर पड़ रहा है, सरकार पर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, ये अभी मैं प्रदीप जी से पूछूंगी, लेकिन आमजन परेशान हो रहा है। पूजा जी देखो, हमने जब से हमारे पास किसान मोर्चे का कॉल आई थी, हमने एक ही आह्वान किया मीडिया के माध्यम से भी, अखबारों में भी, 26 तारीख को किसी आदमी ने जरूरत ना हो तो वो रोड के ऊपर लाने के लिए मैं मेरे भाई से समझ चाहूंगा। अगर वो फूल लेकर जा रहा था, किसी ने रोका है, हमने न तो हमने एम्बुलेंस रोकी पूजा जी, न हमने कोई स्कूल टीचर रोका, न हमने बच्चे रोके, इमरजेंसी वाला हमने सबको निकाला। पर लेकिन ये मेरा भाई जमींदार होने के नाते ये ऐसी बात कर रहे हैं, मेरे लिए बहुत शर्म की बात है, क्योंकि इस भाई को आज भूल लेकर नहीं जाना चाहिए था। आज भाई ने वेट करना चाहिए था, कल निकल जाए। अनिल जी, अगर किसी को इमरजेंसी हो, किसी को अपने किसी काम के लिए निकलना हो, क्योंकि किसानों की तरफ से भारत बंद का आह्वान किया गया, आप ये चाहते हैं कि हर इंसान अपना काम रोक कर बैठ जाए? नहीं पूजा जी, मेरा ये कहना है, इमरजेंसी जो आदमी हमारे को पता होता, हमने जो अपने से कोई आदमी गुजर रहा है वो अंदर रहे, हमने किसी आदमी को नहीं रोका है। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। प्रदीप जी, देखिए आज रेल सेवाएं काफी जगह पर प्रभावित हुई हैं और आम जो यात्री थे जिनको कुछ पता नहीं था कि ट्रेन कितने बजे आएगी, इतनी ज्यादा परेशानियों का उनको सामना करना पड़ा। हमने कई ऐसी तस्वीरें देखी, छोटे छोटे बच्चों के साथ यात्री आए हुए थे लेकिन उनको वापस लौटना पड़ा। यानी जाहिर सी बात है, भारत बंद रहेगा तो आम जनता को परेशानी होगी, देश की इकोनॉमी पर भी इसका असर पड़ेगा, लेकिन सरकार पर इसका कितना असर पड़ रहा है? प्रदीप जी देखिए, सरकार इनके साथ खड़ी, जो सरकार को हानि हो रही है वो तो हो रही है, मगर ये चीज ये नहीं देख रहे कि आज जो भी चीजें हुई है देखिए अच्छी नहीं है। ये पूरा आंदोलन बड़ा स्वच्छ और अच्छा था, किसान हित का था, मैं नहीं कहूंगा इसे खराब, मगर अब ये 26 जनवरी से जो ये राजनीतिक गोद में बैठ गए, आज जितने भी धरने प्रदर्शन हुए, रेल रोकी गई, सड़क रोकी गई, सब में पूर्ण रूप से राजनीतिकरण था। देखिए अध्यक्ष बैठे हैं मेरे साथ और किसान यूनियन के अध्यक्ष हरियाणा के बैठे, बहुत बड़ा दायित्व है इनके पास हरियाणा का। सर 300 से ज्यादा किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। जी आप मुझे समय दे तो मैं वो भी बताऊंगा आपको। देखिए उस चीज का क्या है कि जो बिल्कुल इसमें है, मैं पूछना चाहता हूँ, आप जो किसान जो सेब आपका जो है, क्या ये पैनल छोटा नहीं कर सकते? आप में इतनी एकता नहीं है? 40 जरूरी बैठते, 10 नहीं बैठ सकते? क्या आपकी यूनियन में इतनी फूट है, इतने घमंड में आपने सारे? सर मैं उनसे पूछूंगी, मैं प्रदीप जी एक मिनट, मैं अनिल जी से पूछूंगी कि 40 की जगह 10 क्यों नहीं बैठ सकते, लेकिन आपसे भी पूछूंगी अगर 40 बैठते हैं तो आपको क्या तकलीफ है?
हमें कोई तकलीफ नहीं है, मगर ये जो डिसीजन नहीं निकल पा रहा है वो इसीलिए नहीं निकल पा रहा है जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसमें एकता नहीं है। कुछ कांग्रेसी लोग बैठे हैं, ठीक है, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनमें आपसी समन्वय की कमी है और इसका असर पड़ रहा है सीधा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बताइए अनिल जी, जवाब दीजिए कि अगर 40 किसान नेता बैठते हैं वहां पर और कुछ भी तोड़ नहीं निकल पाता, बात नहीं बन पाती, तो क्या आप उस पैनल की संख्या कम नहीं कर सकते हैं? आपकी आपसी रजामंदी क्यों नहीं है? पूजा जी, हमारे 40 आदमियों की एक रजामंदी है। सरकार कमेटी को छोटा करके आंदोलन को खत्म करने की कोशिश कर रही है। हम एक सरकार को हम ये चेताते हैं, ये बात अब भी बताते हैं। और नेता मेरे भाई बैठे प्रदीप भटनागर जी, मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ 40 की जगह 50 आदमी कर सकते हैं, छोटी करने क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 40 आदमियों का एक ही आवाज है, एक ही आवाज है, इन लोग काले कानून वापिस हो, इसलिए ये इनको छोटा करने जा रही है। अगर एक भी नेता की 40 बंदे की सलामत है, एक भी आदमी की गलत आवाज नहीं निकलेगी, क्योंकि हमारी 40 के 40 आदमी होंगी। प्रदीप भाई को मैं ये समझाता हूँ, 40 के 40 आदमियों पर एक किस्म से नेम उठवा रखा है। अब जब बढ़ने देंगे तब ये काले कानून वापिस करवा लेंगे। ये इससे छोटा बड़ा होने से क्या होगा? ठीक है सर, मेरे पास समय की कमी है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो देखिए, घूम फिर कर बात वहीं पर आती है। किसान कहते हैं कि एमएसपी को लेकर कानून बनाइए, 3 कृषि कानूनों को वापस लीजिए, और सरकार की तरफ से इस बात का बार बार जिक्र किया जाता है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, और साथ ही साथ ये तीनों कृषि कानून किसानों के हित में है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये, क्योंकि 22 जनवरी के बाद से अब तक किसानों और सरकार के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है, और दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान गर्मी की पूरी तैयारी किए बैठे हैं, पूरे तरीके से तैयार हैं कि अगर हमें यहां पर इस पूरे साल को भी काटना पड़े तो भी हम पूरे तरीके से तैयार हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये, क्योंकि आमजन को हो रही है परेशानी, लेकिन इस परेशानी का समाधान आखिर कौन निकालेगा? सवाल आपका, मैं मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।